नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इस वीडियो के शुरू में आपने 30 सेकंड के 2 फोटो देखे। यह फोटोज वेयर हाउसिंग के हैं, खाद्य भंडारण के। पहले यह मोदी सरकार आने से पहले हम जानते थे कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम होते हैं। स्टेट कारपोरेशन कोई भी है, जैसे हिमफेड है, जैसे मार्कफेड है, जैसे हाफेड है, इनके गोदाम होते हैं। तो इन गोदामों में स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, जैसा गवर्नमेंट के सरकारी एजेंसियां फूड ग्रेन खरीद के और उस अनाज का भंडारण एफसीआई के गोदामों में करते थे, स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों में करते थे, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों में किया करते थे। तो इस नॉर्दर्न इंडिया में हाफेड हरियाणा की है, मार्कफेड पंजाब की है, हिमफेड हिमाचल की। यह भी स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। दूसरी चीजें भी ये बनाते हैं, जैसे मार्कफेड वाले ऑयल, सरसों का तेल या गिन्नी तेल, ऐसी चीजें भी बनाते हैं। तो यह जो स्टेट वेयर हाउसिंग या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन थे, जो हमने सुन रखे थे, देख रखे थे, पिछले 40 वर्षों से हम देख रहे हैं। यह इंडिया की फूड सिक्योरिटी थी। यह एक किस्म के बैंक थे जहां पर अनाजों का भंडारण किया जाता था, और वही अनाज उस वक्त, जिस वक्त मार्केट में अनाजों की कमी हो या सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यह सामान भेजना हो, उस वक्त यह यूज किए जाते थे। इससे सरकार के पास एक श्योरिटी रहती थी कि हमारे देश के नागरिकों को नंबर 1 तो सही ढंग का उचित क्वालिटी का अनाज मिलेगा, और नंबर 2 उनसे नाजायज पैसे नहीं ठगे जाएंगे। आपने जो शुरू में फोटो क्लिप देखा है, वो अडानी ग्रुप के फूड ग्रेन स्टोरेज का है। ये एक दिन में तो बनेंगे के, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में सैकड़ों कई वर्ष लग जाते हैं और खरबों रुपया खर्च हो जाता है। तो अडानी ग्रुप को ये कैसे पता लगा कि अब स्टेट वेयर हाउसिंग या फूड कारपोरेशन इंडिया या कोई दूसरे स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अब ये फंक्शन नहीं करेंगे और मेरे स्टोर्स का प्रयोग किया जाएगा? कैसे पता लगा अडानी को? सीधी सी बात है कि सरकार से इशारा मिला होगा, या उनको पता होगा कि सरकार क्या करने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार से इशारा मिला होगा, उनको पता था कि सरकार क्या करने वाली, और अब हमारा दाव लगने वाला। इस करके उन्होंने पहले ही स्टोरेज का, गोदामों का प्रबंध कर लिया। आज जब किसान सड़कों पर है, दिल्ली को घेरे हुए हैं, एक 8 तारीख को इनका बंद हो गया जो काफी सफल रहा, अब 14 तारीख को फिर बंद है, प्रदर्शन करेंगे। तो किसान एक आधा नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के किसान एक तरफ। और जब मैं किसान कहता हूं तो किसान ही नहीं, किसानी के साथ, फार्मिंग के साथ जुड़े हुए सारे लेबर, जिनका गुजारा इसी करके होता है क्योंकि किसान उनको मजदूर के तौर पर रखता है, उनका भविष्य भी दांव पर लग गया। असली बात यह है कि
ये एग्रीकल्चर स्टेट्स का विषय है। इसके ऊपर अगर कानून बनाने हैं तो स्टेट्स बनाए। सेंटर को कूद के इसमें आने की जरूरत ही क्या थी? और आए और विद इन फ्यू डेज बिल पेश किए और विद इन डेज इनको पास भी करवा लिया। ठीक ढंग से बहस भी नहीं होने दी। अगर आपने बिल बनाने हैं उनको तरीके से पास करवाओ, पहले पूरा टाइम दो ताकि दोनों सदनों में बहस हो सके। जो कश्मीर के संबंध में बिल पेश किया गया था ना 370 हटाने, और जो CAA के संबंध में बिल पेश किया गया था, ये सारे बिल राज्यसभा में ट्रिक से पास करवाए गए। अगर राज्यसभा में पूरे 240 सदस्य होते, जितने मतलब 40 या 50 जितना भी है, फुल मेजोरिटी होती, पूरे होते, और फिर वहां पर बहस होती और फिर वोटिंग होती, तो ये बिल कभी पास ही नहीं होना था। तो आधों को डरा के भगा दिया, आधों को ड्रावा दे दिया। CBI का इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट था या फिर इनकम टैक्स वालों का है, तो सारे कारण ही, और बिल पास करवा लिया। तो सरकार की नीयत में खोट था। सरकार किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहती थी, किसानों के जरिए अडानियों और अंबानियों को लाभ पहुंचाना चाहती थी। देखिए, हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में होंगे व्यापारी, दुकानदार। उन सभी दुकानदारों का रोजगार मर रहा है उस वक्त जिस वक्त बड़े बड़े ये स्टोर खोल रहे हैं। जब मल्टीनेशनल कंपनीज आके हमारे यहाँ स्टोर खोलती, वही जूता बाजार में, और वही जूता अडानी की, अंबानी की या किसी बड़े सेठ की स्टोर में, और वो कहेगा बाजार में अगर 400 रुपए का है तो वो कहेगा जी 300 रुपए का ले जाओ। तो इनका रोजगार मर गया, छोटे दुकानदारों का। अभी तक तो चुपचाप बैठे हैं। जिस वक्त ये प्राइवेट लालास और मल्टीनेशनल कंपनीज के व्यापारी लोग मार्केट में आ जाएंगे, उस वक्त हमारे देश के बहुत सारे किसानों को तो छोड़ो, बहुत सारे छोटे दुकानदार तो सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर होंगी। आपने देखा नहीं, 4 रुपए किलो आलू, 5 रुपए किलो आलू लेके उनके चिप्स बना के, ये जो 10 रुपए का पैकेट बेचते हैं उसमें सिर्फ 17 ग्राम होते हैं चिप्स, और 1 किलो कितने के हो गए भाई? 1 किलो कितने के हो गए? तो 17 को 20 ही रख लो, 20 पंजे 100, तो 1000 रुपए किलो चिप्स बेचे। आप ये देखिए, सॉरी 500 रुपए किलो चिप्स बेच रहे हैं, 5 रुपए किलो आलू लिए। तो सरकार किसानों के साथ इस करके बात नहीं कर, किसानों की बात इस करके नहीं मान रही कि अगर किसानों की बात मान ली तो जो इन्होंने वायदे किए हुए हैं अडानियों के साथ, अंबानियों के साथ, उनका क्या होगा? वो तो करोड़ों रुपए इनको चंदा देते हैं, किसानों ने बेचारों ने क्या देना है? वो तो खुद कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट लेबर ने क्या देना है इनको? तो ये गेम सारा चंदा लेने का है, ये गेम सारा दोबारा से फिर राजनीति में घुस जाने का है, दोबारा फिर अपनी सरकार बना लेने का है। कहते हैं, मुझे किसी ने बताया कि पिछले इलेक्शन में 27,000 करोड़ रुपया खर्चा बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए। अब गारंटी है मेरी, अगर इतना ही पैसा कांग्रेस वाले खर्च देते तो बीजेपी को आधी सीटें ही मिलती, पर कांग्रेसी बेचारे भुक्खड़, उनके पास पैसे थे नहीं, उन्होंने खर्चे नहीं। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो अपने ऐसी कमरों में बैठे रहे, कोशिश ही नहीं की। अगर वो
सही ढंग से कोशिश करते तो जरूर जीतते। तो किसान आंदोलन अभी तक इसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। मुझे शक है कि किसानों की बात मानी जाएगी सरकार के द्वारा। हो सकता है यह संघर्ष लंबा चले, हो सकता है सीएए के संघर्ष की तरह इसकी भी हत्या कर दी जाए। सीएए का जो संघर्ष दिल्ली में चल रहा था शाहीन बाग का, वो खत्म नहीं हुआ, उसकी हत्या की गई। किसान आंदोलन की भी इसी तरह हत्या की जाएगी, क्योंकि सरकार ने मानना नहीं है। अगर सरकार मान गई तो अडानियों और अंबानियों ने इनके यहां गले पर अपना घुटना रख देना है। तो अफसोस है कि हम एक ऐसी सरकार को झेल रहे हैं। गलती हमारी ही है, हमने ही वोटें डाली थी और हमारा ही वो गला काटने पर तुले हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।